णमियूणवढ्ढमाणं परमप्पाणं जिणं शुद्धेन वोच्छामि रयणसारं सायारण्यार्धं मीणम्। बोलिए श्री 1008 चंद्रप्रभ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ रयण सार के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। हम सभी इन गाथाओं के एक एक शब्द को प्राकृत भाषा की दृष्टि से समझने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा नंबर 58 और 59। ये दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं और हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी भी हैं। इन दोनों गाथाओं में अशुभ से बचकर शुभ की ओर जाने का संकेत, अशुभ का क्या फल है, अशुभ परिणामों से क्या मिलता है और शुभ परिणामों से क्या मिलता है, यह आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने बताने का हमारे ऊपर उपकार किया है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 58। उच्चारण। असुहादो, असुहादो, निर्याऊ, निर्याऊ, आखिरी में जो ऊ है वो बड़ा है, निर्याऊ। सुहभावादो, सुहभावादो, दु, दु। सग्ग सुहमाओ, सग्ग सुहमाओ। दुह, दुह, सुह भावम, दुह सुह भावम। जाणौ, जाणौ, यहाँ ऊ छोटा है, ऊपर निर्याऊ में ऊ बड़ा था और नीचे जाणौ इसमें ऊ छोटा है। जम ते रुच्चेई, रुच्चेई, यहाँ भी रा में ऊ छोटा है, रुच्चेई। तम कुज्जा, कुज्जा। असुहादो निर्याऊ, असुहादो निर्याऊ। सुहभावादो दुसग्ग सुहमाओ, सुहभावादो दुसग्ग सुहमाओ। दुह सुहभावं जाणौ, दुह सुहभावं जाणौ। जमते रुच्येतं कुज्जा, जमते रुच्येतं कुज्जा। ये गाथा बहुत सरल है, बहुत अच्छी है, एकदम स्पष्ट है। ऐसा लग रहा है कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी हमसे बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? जम ते रुचि तम कुज्जा। जम जो, जम जो, ते तुम्हारे लिए, ते तुम्हारे लिए। जम यानी जो, ते तुम्हारे लिए। रुच्येई रुचता है, जो तुम्हारे लिए रुचता है। रुच्येई यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। जो तुम्हारे लिए रुचता है, जो तुमको अच्छा लगता है। तम वह, कुज्जा करो, जो तुमको अच्छा लगता है वह करो। ऐसा आचार्य कुंद कुंद स्वामी स्पष्ट ऐसा लग रहा है कि मुझसे ही कह रहे हैं, जो तुम्हें अच्छा लगे सो करो। ऐसा बोलते हैं ना, जब किसी से परेशान हो जाते हैं, बार बार बता रहे हैं ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, और फिर कोई नहीं करता है तो ये कह दिया जाता है जो तुम्हें अच्छा लगे सो करो। यहाँ भी आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कह दिया, जमते रुच्येई तम कुज्जा। जम जो ते तुम्हारे लिए, रुच्येई रुचिकर है, पसंद आता है, जो तुम्हें अच्छा लगता है। तम वह कुज्जा करो। कुज्जा यहाँ पर विधि एवं आज्ञा काल का मध्यम पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है, जो कि अनियमित प्रयोग है। तम कुज्जा उसे करो, जो अच्छा लगता है वो करो। क्या अच्छा लगता है तो ऊपर चलिए। असुहादो निर्याऊ, असुहादो
अशुभ से, अशुभ भावों से, असुहादो, अशुभ भावों से निर्याऊ, निर्याऊ संधि विच्छेद कर लें, निरय, या में छोटा अ प्लस आऊ, बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया निर्याऊ। निरय, निरय का अर्थ है नरक, आऊ आयु, आयु नरक आयु। असुहादो, अशुभ भावों से निर्याऊ, निरय नरक की आयु, आयु मिलती है। अशुभ भाव करेंगे, अशुभ कार्य करेंगे, अशुभ मन वचन काय की प्रवृत्ति करेंगे तो उस अशुभ परिणाम से निर्याऊ, निरय नरक की आयु मिलती है, नरक जाना पड़ता है। एकदम स्पष्ट है, बुरा काम करेंगे तो बुरा फल मिलेगा, नरक जाना पड़ेगा। और सुभावादो दू, और दू का अर्थ और भी कर सकते हैं परंतु भी कर सकते हैं, दू और सुभावादो, सुभावादो सुभाव से, यहाँ पर असुहादो यह भी पंचमी विभक्ति का एक वचन है और सुभावादो यह भी पंचमी विभक्ति का एक वचन है। शुभ भाव से, शुभ भावादो शुभ भाव से, अशुभ भाव से तो निरय आयु, नरक की आयु मिलती है। शुभ भावादो शुभ परिणामों से क्या मिलता है? शुभ भावादो शुभ परिणामों से, शुभ भावों से सग्ग सुहमाओ, सग्ग स्वर्ग, सुहमाओ सुषमाएं, स्वर्ग की सुषमाएं मिलती हैं। सुषमा का अर्थ जो 6 कालों में हमने देखा था उसमें सुषमा का अर्थ है सुख, तो यहाँ स्वर्ग के सुख मिलते हैं। शुभ भावों से सग्ग सुहमाओ, सग्ग स्वर्ग के सुख मिलते हैं। एकदम सिंपल सेंटेंस है। अशुभ, अशुभ से नरक आयु और शुभ भावों से स्वर्ग के सुख मिलते हैं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। बुरा करेंगे तो नरकों में जाना पड़ेगा, अच्छा करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में सुख मिलेगा, नरकों में दुख मिलेगा। तो ये तो एकदम स्पष्ट है, इसमें कोई खास बात नहीं है। ऐसा नहीं होता कि हम यहाँ तो अशुभ कार्य करें और हमें मर के स्वर्ग मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। जीवन भर हम अगर शुभ कार्य करेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा, जीवन भर अगर हम अशुभ भाव, अशुभ परिणामों में लगे रहेंगे तो नरक मिलेगा। ये तो स्पष्ट है। अब आगे तीसरा चरण, दुह सुह भावम जानो, जानो जानो, जानो जानो, किसको जानो? दुह सुह भावम। ऊपर जो बताया गया है उन दुह सुह दुख और सुख के भावम भाव को जानो, दुख और सुख के भाव को जानो। दुख क्यों मिलता है? अशुभ करने से। सुख क्यों मिलता है? शुभ करने से। तो दुह सुह भावम, दुख और सुख के भाव को जानो, जानो। और इसके बाद जो अच्छा लगे सो करो, जमते रुचई तम पूज्या, जो तुमको अच्छा लगता है तम उसको पूजा करो। एकदम स्पष्ट आचार्य कुंकुम स्वामी ने कह दिया। अपना जो गाथाएं चल रही थी वो क्या चल रही थी? इस पंचम काल में मिथ्या दृष्टि बहुल है, प्रचुर मात्रा में है, सम्यक दृष्टि बिरले हैं, दुर्लभ हैं। इसके बाद धर्म ध्यान प्रमाद रहित होकर भी इस पंचम काल में किया जा सकता है। तो ये सब आचार्य कुंकुम स्वामी ने बता दिया और फिर कह दिया अशुभ करो तो नरक और शुभ परिणाम करो तो स्वर्ग के सुख। अब जहां जाना है तो जाओ। मोक्ष की बात क्यों नहीं की? क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कह दिया ना, इस पंचम काल में धर्म ध्यान तो हो सकता है, शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता। शुक्ल ध्यान के बिना
मोक्ष नहीं हो सकता। तो अब मोक्ष नहीं हो सकता है, रास्ता तो बंद है, तो क्या हो सकता है? धर्म ध्यान, प्रमाद रहित धर्म ध्यान करते हुए शुभ परिणामों के साथ टाइम पास करने के लिए नरक तो जाना नहीं है, स्वर्ग चले जाओ। नरक से बचना तो है ही। भले आपको लगता है कि मुझे स्वर्ग भी नहीं जाना, मुझे तो डायरेक्ट मोक्ष जाना है, पंचम काल में मोक्ष जाया नहीं जा सकता। तो जहां जा सकते हैं, जो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास है, उसको हमें चुनना चाहिए। बेस्ट ऑप्शन है नरक और स्वर्ग में से स्वर्ग। बेस्ट ऑप्शन है अशुभ और शुभ में से शुभ। ये बेस्ट ऑप्शन है। हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो हम नरक जाएं या स्वर्ग जाएं। मोक्ष का रास्ता बंद है। मोक्ष का रास्ता तो चालू है, मोक्ष का गेट बंद है। मोक्ष मार्ग तो चालू है, मोक्ष का गेट बंद है। तो जब तक मोक्ष का गेट नहीं खुलता है, तब तक दुख से बचने के लिए, नरकों से बचने के लिए, शुभ परिणामों से सहित होकर सग्ग सुमाओ स्वर्ग की सुषमा, स्वर्ग के सुख को प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर एकदम स्पष्ट कह दिया आचार्य कुंद स्वामी ने, दो रास्ते हमको बता दिए हैं, जो भी हमें अच्छा लगता है वो हम करें। यहाँ जाणव यह विधि एवं आज्ञाकाल अन्य पुरुष का एक वचन है, जानो। सुख दुख सुख भावम जानो, दुख और सुख के भाव को जानो। मुझे लगता है एक एक शब्द आपको क्लियर हो गया है और आप तो माला फेर सकते हैं। जमते रुचे तम कुज्जा, जो अच्छा लगता है वो करो। अगर अच्छा लगता है पापों में जाना, अच्छा लगता है नरकों के दुख को भोगना, तो वो कीजिए। और यदि अच्छा लगता है कि हम नरकों से बचकर स्वर्ग में शांति से बैठें, तो फिर शुभ परिणाम कीजिए। ऐसा आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं। आज का प्रश्न जो कि आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपको क्या अच्छा लगता है। जमते रुचि तम कुज्जा, आपको क्या अच्छा लगता है और आप क्या करते हैं। ये दो अलग अलग बात है। कई बार ऐसा होता है कि अच्छा कुछ लगता है, करते कुछ हैं। तो क्या ऐसा है आपको कुछ अच्छा लगता है और कुछ करते हैं? क्या अच्छा लगता है और क्या करते हैं? धार्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से आपको क्या अच्छा लगता है और क्या आप करते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आप लोग जो कमेंट बॉक्स में उत्तर लिख रहे हैं, उसको देखने के बाद एक प्रकार का, जैसे हम कहते हैं, सर्वे चल रहा है। सर्वे ये चल रहा है कि आप सभी के मन में क्या चलता रहता है। स्वाध्याय करने के बाद भी आपके मन में क्या चल रहा है, स्वाध्याय करने के बाद भी आपके जीवन में क्या चल रहा है और किस प्रकार से हम उसे सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, ये सब इन कमेंट से हमें समझने में आता है। तो इस दृष्टि से कमेंट जरूर कीजिएगा, थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम निकालकर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अगली गाथा, गाथा क्रमांक 59, उच्चारण। हिंसा इसु, हिंसा इसु, हिंसा इसु, कोहा इसु, कोहा इसु, मिच्छाणाणेषु, मिच्छाणाणेषु, पक्षवायेषु, पक्षवायेषु, आधा क ख, पक्षवायेषु, मच्छरियेषु, मच्छरियेषु, आधा च छ, मच्छरियेषु, मयेषु, मयेषु, दुरहि निवेशेषु, दुरहि निवेशेषु, असुहलेस्सेषु, असुहलेस्सेषु, आधा सा पूरा सा, असुहलेस्सेषु, हिंसाइषु कोहाइषु, हिंसाइषु कोहाइषु, मिच्छाणाणेषु पक्षवायेषु, मिच्छाणाणेषु पक्षवायेषु, मच्छरियेषु मयेषु, मच्छरियेषु मयेषु, दुरहि निवेशेषु असुहलेस्सेषु,
दुरहिनिवेशेषु असुहलेशेषु। ये तो बहुत सिंपल गाथा है। एक्चुअली यहाँ पर आप सब जगह देख रहे हैं लास्ट में सु ये लिखा हुआ है, ये विभक्ति लगी हुई है। यह सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। हिंसायेषु, कोहायेषु, मिच्छाणायेषु, पक्खवायेषु, मच्छरियेषु, मयेषु, दुरहिनिवेशेषु, असुहलेशेषु। इन सब में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन। इन सब में प्रवृत्ति करने पर अशुभ भाव होते हैं, ऐसा बताने का यहाँ पर गाथा, अगली गाथा जो है उसमें ये आएगा, जो वट्टरे अशुभ भाव हो, इनमें जो वर्तन करता है वो अशुभ भाव है। यहाँ पर गाथा क्रमांक 59 और 60 ये दोनों गाथाएं एक साथ युग्मक हैं, लेकिन अभी इस वीडियो में केवल 59 नंबर गाथा आपको क्लियर की जा रही है, लेकिन अर्थ पूरा कर दिया जाएगा क्योंकि ये अशुभ भाव हैं। इनमें जो प्रवृत्ति करता है वह अशुभ भाव है। किसमें प्रवृत्ति करता है? इन सब में। एक एक को समझते हैं। हिंसायेषु, हिंसायेषु संधि विच्छेद कीजिए। हिंसा, सा में बड़ा आ। आईसु, आईसु बड़ा आ, दोनों मिलकर बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया हिंसायेषु। हिंसा आदि में, हिंसा आदि में, आई, आई मतलब आदि, हिंसा आदि में। हिंसा आदि में जो प्रवृत्ति करता है वह अशुभ भाव है। यहाँ आदि से क्या तात्पर्य? हिंसा और हिंसा के बाद झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप। तो हिंसा आदि 5 पापों में जो प्रवृत्ति करता है वह अशुभ भाव है। हिंसा का मतलब है दूसरे जीवों की या स्वयं की, प्राणों की हिंसा करना, मन वचन काय से, मन से, वचन से, काय से, कृत कारित अनुमोदना से इत्यादि दूसरे के प्राणों की हिंसा करना या अपने प्राणों की हिंसा करना, यह हिंसा है। किसी को सताना, यह भी हिंसा है इत्यादि, ये सब आप जानते हैं। हिंसायेषु, हिंसा आदि में वृत्ति करना। इसके बाद है कोहायेषु, यहां भी संधि विच्छेद कर लीजिए। कोह, हा में छोटा आ, आयेषु बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। कोहायेषु, क्रोध आदि में, क्रोध आदि में, आदि से यहां क्या लेना है? क्रोध, इसके बाद आदि से मान, माया और लोभ, ये 4 कषाएं, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनमें प्रवृत्ति करने से अशुभ भाव होता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाएं हैं, इनके बारे में भी आप समझते हैं। मिच्छाणाणेषु, मिच्छाणाणेषु, मिथ्या ज्ञान, प्राण यानी ज्ञान, मिच्छा यानी मिथ्या, मिथ्या ज्ञानों में, मिथ्या ज्ञानों में 3 ज्ञान हैं जो मिथ्या माने जाते हैं, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। अवधि ज्ञान तो फिलहाल अपने पास है नहीं, कुमति और कुश्रुत। यदि मिथ्या दृष्टि है तो ज्ञान मिथ्या ज्ञान, और अगर सम्यक दृष्टि है तो ज्ञान सम्यक ज्ञान। मिच्छाणाणेषु, यहाँ मिथ्या ज्ञान से तात्पर्य है ऐसे शास्त्र, ऐसी पुस्तकें जो मिथ्या हैं, विषय भोगों को बढ़ाने वाली है। लौकिक शास्त्र, लौकिक ज्ञान, ये एक अलग बात है, लेकिन धार्मिक ज्ञान, धर्म के नाम पर अगर कोई शास्त्र है और उसमें विषय भोगों को बढ़ाने वाली बातें हैं, राग को बढ़ाने वाली बातें हैं, तो वह मिथ्या ज्ञान है। लौकिक शास्त्र, लौकिक पुस्तकें, उसको हम धर्म की दृष्टि से नहीं पढ़ते, लेकिन धर्म की दृष्टि से जिन शास्त्रों को हम पढ़ रहे हैं धर्म मानकर, उनमें अगर राग द्वेष को बढ़ाने वाली स्त्री कथाएं, भोजन कथाएं, ये सारी कथाएं हैं जिससे कि स्त्रियों में राग बढ़ जाए, भोजन के प्रति, विषयों के प्रति राग बढ़ जाए, ऐसी बातें यदि वहां पर लिखी हैं तो वह मिथ्या शास्त्र हैं,
और उनको पढ़ना मिथ्या ज्ञान माना जाएगा। तो उस दृष्टि से मिच्छाणानेषु एकांतवादी शास्त्र हैं, उनको पढ़ेंगे धर्म मानकर, उन पर श्रद्धा रखते हुए, तो वो मिथ्या ज्ञान कहलाएगा, ऐसा समझना चाहिए। मिच्छाणानेषु मिथ्या ज्ञानों में। पक्षवायेषु, ये भी एक बड़ी बीमारी है। पक्षवायेषु, पक्ष पक्ष, वाय पात, पक्षपातों में, पक्षपात में, किसी भी पक्ष में बैठना अशुभ है। पक्षपात, पक्षपात करना, पक्षपात करना, यह भी अशुभ भाव है, ये कोई शुभ भाव नहीं है। किसी के भी प्रति पक्षपात करना, पक्षपात पूर्ण कार्य करना, इसको अशुभ भाव कहा गया है। किसी को अच्छा, किसी के लिए बुरा, दोनों समान व्यक्ति हैं, दोनों हमारे साधर्मी हैं। एक के प्रति गलत भाव, दूसरे के प्रति पक्षपात पूर्ण कार्य करना, यह गलत है, अशुभ भाव है। इस पर थोड़ा सा विचार कीजिएगा कि पक्षपात हम अगर किसी के भी साथ करते हैं तो वो गलत क्यों है, सही तो नहीं है, ये तो आपको पता है, तो फिर गलत ही हुआ। पक्षपात ये भी अशुभ भाव है, पक्षपात में प्रवृत्ति करना ये अशुभ भाव है। मच्छर्येषु, मात्सर्य में, मात्सर्य, मच्छर्य, मात्सर्य, मात्सर्य का मतलब होता है ईर्ष्या, जलन, किसी से ईर्ष्या करना, किसी से जलन करना, यह भी अशुभ भाव है। हमने दूसरे को देखा, अरे वो तो बड़ा धनवान हो गया है, अब उसको देख देख कर हम जल रहे हैं, तो ये शुभ भाव तो नहीं है, अशुभ भाव है। हम क्या करें, दूसरा धनवान हो रहा है, उसको देखकर जलन तो हो रही है, क्या करें। देखिए, अगर हम दूसरों को देख रहे हैं, वो बड़ा धनवान हो रहा है, बड़ा ज्ञानवान हो रहा है, और भी कई चीजों में उसकी तरक्की हो रही है, अब उसको देखने के बाद, दिखेगा तो वो सामने वाला, अब उसको देखने के बाद यदि हम उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, तो यह शुभ भाव हो जाएगा। और यदि हम उससे जलते हैं, उससे ईर्ष्या करते हैं, उससे जलन होती है, तो ये हमारे लिए अशुभ भाव है। इस ईर्ष्या और जलन से बचने के लिए हम उसकी प्रशंसा करें, तो फिर हमें ईर्ष्या जलन नहीं होगी। उसे भी हम अपना माने, ये भी तो मेरा मित्र है, और मेरा मित्र यदि तरक्की कर रहा है तो ये तो अच्छी बात है। देखिए, हम ईर्ष्या या जलन किससे करते हैं, जिसको अपना मित्र नहीं मानते, जिसको अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं, उससे हमें ईर्ष्या या जलन कभी कभी हो जाती है। तो यदि हम उसे अपना मित्र माने, उसे हम अपना माने, अपना पड़ोसी, अपना मित्र, अपना है, ऐसा यदि हम मानते हैं, तो उसकी तरक्की से हमें प्रसन्नता होगी, तो यह शुभ माना जाएगा। उससे जलन नहीं करें, उससे ईर्ष्या नहीं करें, तो अशुभ से बच सकते हैं। ये भी आप विचार कीजिएगा। मयेषु, मयेषु, मय मद, मदों में, मद, 8 प्रकार के जो मद बताए गए हैं, 8 प्रकार के घमंड बताए गए हैं, उन मद से भी, मदों में प्रवृत्ति करना भी अशुभ भाव है। 8 प्रकार के मद, मैं तो बड़ा ज्ञानी हूं, मेरे समान कोई दूसरा ज्ञानी है ही नहीं, बाकी सब तो वैसे ही है, कुछ भी आता जाता नहीं है। ज्ञान का मद, पूजा प्रतिष्ठा का मद, धन का मद, सुंदरता, शरीर का मद, बल, शक्ति, ताकत का मद इत्यादि। दुरहि निवेशेषु, दुरहि निवेशेषु, दुरभिनिवेश, 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 दुरभिनिवेशों में, दुरभिनिवेश, अभिनिवेश का अर्थ होता है अभिप्राय, दुरभिप्राय, खोटा अभिप्राय, कोई भी कार्य कर रहे हैं लेकिन अभिप्राय उसका खोटा है, उद्देश्य उसका गलत है। मैं आपसे बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहा हूं,
लेकिन मेरा लक्ष्य बड़ा खोटा है, आपको ठगना। लक्ष्य बड़ा खोटा है, आपको अकेले में ले जाकर लूट लेना, धन हरण कर लेना। ऐसा दुरअभिप्राय, दुर्लक्ष्य रखते हुए कार्य करना, ये अशुभ भाव है। हम दिख रहे हैं बड़े सज्जन, लेकिन अंतरंग में लक्ष्य बुरा है, तो यह अशुभ भाव है। अब सज्जन दिखते हुए भले हम पूजा भी कर रहे हो, सज्जन दिखते हुए हम तपस्या भी कर रहे हो, सज्जन दिखते हुए हम मुनि भी बन जाएं, लेकिन अगर अंतरंग में दुरभिप्राय है, अंतरंग में दुर्लक्ष्य है, मैं तो मुनि इसलिए बना हूं जिससे इन सबको ठग लूं, मैं तपस्या इसलिए कर रहा हूं कि जैसे ये मेरे पास आए और मैं इसको मार दूं, इत्यादि। ये जो दुर्लक्ष्य हैं, दुरभिप्राय हैं, यदि ये सब हैं, इनमें प्रवृत्ति करते हैं, तो यह अशुभ भाव है। और फिर अंतिम, असुह लेस्येषु, असुह अशुभ लेस्येषु, लेश्याओं में, अशुभ लेश्याओं में प्रवृत्ति। कृष्ण, नील और काकोद, ये तीन लेश्याएं अशुभ लेश्याएं हैं। इन अशुभ लेश्याओं में प्रवृत्ति करना, यह भी अशुभ भाव है। कृष्ण लेश्या, नील लेश्या, कापोत लेश्या, बुरे परिणाम होना। भूख लगी है, पेड़ में फल लगे हुए हैं, पेड़ ही काट दो, सारे फल मिल जाएंगे। ये कृष्ण लेश्या का परिणाम है, बहुत खोटे परिणाम है। आम खाना है तो आम तोड़ो, पेड़ क्यों तोड़ना। ये कृष्ण लेश्या, आम के लिए पेड़ ही काट दिया। नील लेश्या, आम खाने के लिए पेड़ तो नहीं काटा, लेकिन बड़ी बड़ी टहनियां काट दी, वो टहनियां व्यर्थ में काट दी गई। तो ये हुआ कृष्ण के बाद नील लेश्या। कापोत लेश्या, बड़ी बड़ी टहनियां तो नहीं काटी, छोटी छोटी टहनियां, छोटी छोटी डालियां या आम के गुच्छे जिसमें लगे हुए हैं, वो आम की निकाल लिए। ये कापोत लेश्या। इसके बाद अगर हम शुभ लेश्याओं पर जाएं, तो तीन शुभ लेश्या हैं। उसमें क्या होगा? कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल। पीत लेश्या, फिर पद्म लेश्या और फिर शुक्ल लेश्या। जो पीत लेश्या वाला है वो कहेगा टहनियां भी क्यों तोड़ रहे हो, जो गुच्छे हैं उन गुच्छों को तोड़ लो। इससे और शुभ परिणाम वाला बोलेगा पीत के बाद पद्म वाला कि गुच्छे भी क्यों तोड़ते हो, उसमें तो कच्चे पक्के दोनों आम है, केवल जो आम खाना है वो ही तोड़ लो। और फिर शुक्ल लेश्या वाला कहेगा आम तोड़ते ही क्यों हो, नीचे इतने सारे आम गिरे हुए हैं पके पके, उनको चुन लो, धो और आराम से खा लो। तो ये अलग अलग परिणाम, शुभ परिणाम वाले और अशुभ परिणाम वाले। कृष्ण, नील, कापोत, ये तीन अशुभ लेश्याएं हैं, और इन अशुभ लेश्याओं में जो प्रवृत्ति करता है वह अशुभ भाव है, ऐसा आचार्य कुंदकुंज स्वामी कह रहे हैं। मुझे लगता है ये सब बहुत सरल गाथाएं हैं और आपको समझ में आ गई हैं। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिनवाणी माता की।